लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो बोले हैं कि पहली बार वो देख रहे हैं कि कावड़िए जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको खुला समर्थन सरकारें दे रही हैं। पहली बात तो इसके नाम के आगे से स्वामी हटा देना चाहिए, मुल्ला रखना चाहिए, मुल्ला मौर्य। जैसे मुल्ला जमा आयम मुलायम सिंह, इसी तरह ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो हमारी गौ माता के ऊपर मजाक उठाते हैं और गोल टोपी पहनकर ईद पे उनको ईद की बधाई देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, मैं उसका विरोधी हूँ जो हमारे सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा। अगर सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा उसकी टांग पे टांग धर के चीर दी जाएगी। और मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आह्वान करता हूँ, किसी भी भोले के ऊपर अगर किसी ने टेढ़ी निगाह करी तो उसकी आंखें निकाल के गाड़ दी जाएंगी। उससे पहले मैं 6 बार गंगोत्री से पैदल लाया हूँ और 13 बार हरिद्वार से लाया हूँ, फिर 4 बार बाइक से लाया हूँ। तो इस यात्रा के अंदर पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। अपने ज़माने में अपने काम में तो कुछ कर दिखाई नहीं पाया, हर कावड़ियों को डर के चलता था, डर के चलता था क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। आपको शायद होगा कि सेकेंड टाइम टर्न में 2023 के अंदर सिलमपुर के अब मार्केट टुकड़े डाले थे, क्यों नहीं डाले थे? अभी तक उसकी खोज भी नहीं किसकी गवर्नमेंट थी, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई शिक्षा अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, हम अपने बच्चों को अधर्म के खिलाफ तो जाने नहीं देंगे, हम धर्म से जोड़ेंगे। देखिए ये राक्षसी रूपी लोग हैं, ये वही लोग हैं समाजवादी जिन्होंने 1990 के अंदर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। ये कटमुल्लाओं की पूजा करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले, हमारे भोलों को बदनाम करने की एक साजिश बनाई गई है। उनको ये नहीं पता है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब जहाँ पर पूजा करने जाते हैं तो माथे पे चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला लगा के जाते हैं। उनको ये नहीं पता सनातन धर्म में सबसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, चाहे वो चाणक्य हुए, ये लोग वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये वो नक्सलाइट लोग हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने से जरा भी नहीं चूकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एक तरफ योगी जी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कई नेता और एक कवि टीचर थे जिन्होंने कावड़ियों के ऊपर निशाना साधा, उनको हुड़दंगी कहा गया, उनको गंजेड़ी किया गया और कहा गया नशे का सेवन करके कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, आम लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं और कावड़िए गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो पूरे विषय पर चर्चा के लिए आज कावड़ यात्रा की जो व्यवस्थाएं देखते हैं उन शिविरों में हम आए हुए थे और वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ये पूरे बयानबाजी पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से योगी जी तो एक तरफ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन एक कवि हैं वो कहते हैं कावड़ उठाने मत जाना। वहीं अखिलेश यादव के जो विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कावड़ियों के ऊपर दंगा करने का। देखिए ये राक्षसी रूपी लोग हैं, ये वही लोग हैं समाजवादी जिन्होंने 1990 के अंदर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। ये कटमुल्लाओं की पूजा करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले, हमारे भोलों को बदनाम करने की एक साजिश बनाई गई है। आपको याद होगा अभी एक कथा हुई थी, वो कथा के अंदर भी ये विवादित ये सारा प्रोग्राम एक सेट करा गया था कि बिहार के चुनाव को लेकर के आज जो उत्तराखंड से लेकर के और उत्तर प्रदेश से यूपी के साथ हमारा हरियाणा, उत्तराखंड से हरियाणा तक राम राज्य है। और ये जितने भी मौर्य हैं ये हमारे मौर्य वंश को भी बदनाम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कावड़ के लोग गुंडे होते हैं। क्या वो गोल टोपी पहनने वाले क्या होते हैं जो हमारी बेटियों के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, हमारी बेटियों को काट के फ्रिज में लगा देते हैं? क्या ये अच्छे लोग होते हैं? जो अभी एक वो झांगुड़ बाबा जिसने इतने सारे बेटियों को कैटेगरी के अंदर बांटा गया कि अगर आप ब्राह्मण की लड़की को करोगे तो 15 लाख मिलेंगे, उसको करोगे तो 10 लाख मिलेंगे। ऐसे लोगों को रोड पे खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए। और अभी पता चला है मुझे कि एक लाल किताब मिली है, उस लाल किताब के मिलते ही ये समाजवादी राहुल बाबा ये सब पागल हो चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ होने जा रहा है। आपने एक बरेली के टीचर की पोएम सुनी होगी, कविता,
वो बोले कि भाई कावड़ जो उठाते हैं वो लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर, वैद, हकीम नहीं बन सकते, आईपीएस आईएएस नहीं बन सकते, कोई भी अच्छी जॉब नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कावड़ उठाने वाले लोग केवल अनपढ़ ही होते हैं? उनको ये नहीं पता है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब जहाँ पर पूजा करने जाते हैं तो माथे पे चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला लगा के जाते हैं। उनको ये नहीं पता सनातन धर्म में सबसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, चाहे वो चाणक्य हुए और बड़े बड़े जो जितने भी महारथी हुए सब वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 4-4 वेद लिखे। ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग थे अब आज इंजीनियर और ये बोल रहे हैं। ये काम तो आज से हजारों साल पहले हमारे सनातन धर्म ने करके दिखा दिया है। ये लोग वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये वो नक्सलाइट लोग हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने से जरा भी नहीं चूकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो बोले हैं कि पहली बार वो देख रहे हैं कि कावड़िए जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको खुला समर्थन सरकारें दे रही हैं, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे रेखा गुप्ता की सरकार। पहली बात तो इसके नाम के आगे से स्वामी हटा देना चाहिए, मुल्ला रखना चाहिए, मुल्ला मौर्य। जैसे मुल्ला जमा आयम मुलायम सिंह, इसी तरह ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो हमारी गौ माता के ऊपर मजाक उठाते हैं और गोल टोपी पहनकर ईद पे उनको ईद की बधाई देते हैं। आपने कभी इन लोगों को देखा? ये राहुल बाबा जो दोगला हिंदू बनता है, अपने आप को ब्राह्मण बनता है, कभी आपने देखा इसको कि अंदर जंजेऊ डालता है, बाहर मांस खाता है और ये मुल्लाओं के बीच में बैठ के नमाज अदा करते हैं? कभी आपने किसी अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, प्लेन हादसा हुआ, उस पर उंगली उठा दी इन्होंने। अभी हमारे यहाँ पर इतना बड़ा कुंभ लगा, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है, ये लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म के लिए लाल कारपेट बिछा के वेलकम करती है। ये लोग चीन की और पाकिस्तान की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, मैं उसका विरोधी हूँ जो हमारे सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा। अगर सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा उसकी टांग पे टांग धर के चीर दी जाएगी। मैं विश्व हिंदू परिषद से यहाँ से दिलशाद गार्डन नई सीमापुर से प्रखंड अध्यक्ष हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आह्वान करता हूँ, किसी भी भोले के ऊपर अगर किसी ने टेढ़ी निगाह करी तो उसकी आंखें निकाल के गाड़ दी जाएंगी। तो क्या कहेंगे, कावड़ यात्रा में आप शामिल हुए, कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की है? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ऑपरेशन हुआ था बहुत गया, तो मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप पैदल मत आना, बाइक से लाना। और उससे पहले मैं 6 बार गंगोत्री से पैदल लाया हूँ और 13 बार हरिद्वार से लाया हूँ, फिर 4 बार बाइक से लाया हूँ। तो इस यात्रा के अंदर पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर चौक से आज जितने भी भोले जो होते थे ना पहले, सारे बाईपास से निकल जाते थे। आज वो हकीकत है कि हम जब कावड़ लेके चलते थे कंधे पे तो सिख परिक्रमा करते थे, धक्के मुक्के होते थे। आज आप मानोगे नहीं, यकीनन मैं वहाँ पे बाइक लगा के चक्कर लगा के आया हूँ। ये और इतनी व्यवस्था अच्छी है, ये बात तो बहुत ही अच्छी है योगी जी। सरकार बदलने से बहुत बड़ा अंतर आपको कावड़ यात्रा में देखने को बिल्कुल 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 क्या अंतर देखने को मिला? देखो, सबसे सारी सिक्योरिटी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हर बोलो से भले पूछ रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आई एम सेफ। आज इसीलिए मैं पहली बार अपने बेटे को लेकर गया हूँ। बेटे के साथ शामिल हो रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम आया है क्योंकि सेफ समझा तभी मैं इसको लेकर गया। और मैं यहाँ से तो कई 23 सालों से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, और मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। और कितनी हो गई? मेरी 50 हो गई है। 50 साल के, 50 साल के? हाँ जी, हाँ जी। अभी 6 जून को हुआ हूँ मैं, 7 जून को मेरा जन्म हुआ है। अभी जो कावड़ियों के ऊपर बयानबाजी हो रही है कि कावड़ी उर्दंगी होते हैं, गांजे का सेवन करते हैं। कोई अच्छा काम करता है ना, उसको किसी तरह से डुबोना है, ठीक है। जो सच्चाई है वो तो कावड़ियों से पूछो ना, क्या दिखा क्या नहीं दिखा। हर चीज़ की फैसिलिटी हुई है इस बार, हर चीज़। मतलब कि मैं इतनी बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि शिव चौक के ऊपर हम कावड़ लेके जब चलते थे तो धक्के मुक्के होते, कहीं भी कावड़ अखंडित हो जाती थी। अब ये व्यवस्था हो गई है कि आराम से कावड़िया चक्कर का रहा है शिव चौक के। मैं खुद बाइक लगा के चक्कर लगा के आया हूँ। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो दंगा ही है, ये दंगा करते हैं रोड पे, आम लोगों को पिटाई कर रहे हैं। देखो जी, ये तो कहने की बात है, इनको तो मुद्दा चाहिए, कोई ये तो कुछ कर नहीं पाए अपने ज़माने में, अपने काम में तो कुछ कर दिखाई नहीं पाए। हर कावड़िया उसको डर डर के चलता था, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। आपको शायद होगा कि सेकंड टाइम टर्न में 2023 के अंदर सिलमपुर के ऊपर मांस के टुकड़े डाले थे,
किन्होंने डाले थे? अभी तक उसकी खोज भी नहीं। किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन बेखौफ होकर के मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ और आराम से, कोई निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और उन मास्टर जी के लिए क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कावड़ उठाने वाले वो अपने स्टूडेंटों से मना कर रहे हैं कावड़ लेने मत जाना। जो कोई कावड़ लेने देखो, जाता शिक्षा है, के- सुनिए सवाल, कविता के माध्यम से उन्होंने सीधा सीधा बोला है कावड़ उठाने वाला कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैद्य, हकीम नहीं बन सकता। तो जन्मदिन भी मत मनाया करो, पढ़ाई में लगा दिया करो भाई। शिक्षा अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। हम अपने बच्चों को अधर्म के खिलाफ तो जाने नहीं देंगे, हम धर्म से जोड़ेंगे। कावड़ उठा के ये आपका बेटा है, कावड़ उठा के आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य, हकीम बन जाए। अभी 75% लेकर के आया है 10th क्लास के अंदर के 10th में, और कितनी आमदनी है वो भी आप हमने बता दी है। अपने दम पे लेकर के आया है। यूट्यूब से इसने क्या था, फ्रेंच सीखी है इसने अपने आप ही। क्या यूट्यूब से क्या सीखा है? फ्रेंच। फ्रेंच सीख लिया। फ्रेंच पूरी बोलेगा। अच्छा, फ्रेंच में जैसे भारत है, भारत को फ्रेंच में भारत ही बोलेंगे। फ्रेंच में भारत नहीं बोलेंगे, इंडियन ही बोलेंगे, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। अच्छा, कावड़ यात्रा को क्या बोलेंगे? नहीं, ये सब अलग वर्ड्स हैं। अच्छा। जैसे नॉर्मल नॉर्मल वर्ड फ्रेंच के आप जानने लगे हो। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी कावड़ यात्रा में आप शामिल हुए अपने पापा के साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बेरोजगार लोग तो शामिल नहीं होते कावड़ यात्रा में, पढ़े लिखे लोग ही भी शामिल होते हैं कि अनपढ़ लोग शामिल होते हैं, होते हैं। कई लोग मिले मेरे को, कई लोग राजस्थान से मिले मुझे, हरियाणा के मिले, पढ़े लिखे मिले हैं, जिसमें उन्होंने BA ऑनर्स करा हुआ, जो वकील की पढ़ाई कर रहे हैं आगे, वो मिले मुझे। दिल्ली के मिले हैं, कई लोग मिले हैं। कावड़ कोई दंगा ही नहीं होता। अगर आप किसी को छेड़ोगे ना तो भी कावड़ छोड़ेगा नहीं। लेकिन देखो सीधी बात, जो बड़ी मेहनत से लेकर के आते हैं, पैसे जोड़ के हर काबिल लेकर के आता है, और उसका जल को आप ऐसे खंडित कर दोगे तो प्रशासन सुनेगा नहीं, प्रशासन भी तोड़ेगा। सीधी सी बात है। लेकिन जब एक मास्टर जी अपने छात्रों से बोलते हैं कावड़ लेने मत जाना, क्योंकि कावड़ लेने वाले अंधभक्त होते हैं, कावड़ लेने वाले असामाजिक तत्व होते हैं, कावड़ लेके जाने वाले अनपढ़ लोग वो होते हैं। कावड़ियों को नहीं बोल रहे हैं, वो जिसने कावड़ उठाई थी परशुराम जी को बोल रहे हैं। वो परशुराम जी तो कावड़ लाए थे पहली, उसके बाद तो माता पिता को श्रवण कुमार जी ने कराई है, भले वही पागल थे। और परशुराम जी पागल है, भले सनातन धर्म बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ हैं जो जा रहे हैं। हमारी आस्था से, हमारे भोले से हमें बहुत कुछ दिया, साईं ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा बेटा मुझे दिया भोले ने, मैं कावड़ लेके आता हूँ 23 साल से। तो वो तो कह रहे हैं कि आपका बेटा अगर कावड़ उठा रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य, हकीम या बड़ा पोस्ट पे नहीं जा सकता है। वो उसका भाग्य जाएगा बदल देंगे, वो उसके भाग्य बदल देंगे, वो बदल देंगे उसके भाग्य। वो बनेगा क्यों नहीं बनेगा? तुम्हारी सोच ऐसी होगी, तुमने अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ाते हो, तो हमारा बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, तो फिर कैसे रोक लोगे? क्या बनाएंगे अपने बेटे को? जब तक मेरी हैसियत होगी जरूर बनाएंगे। बाकी बनाएंगे क्या बनेगा? जो ये बनना जैसे ही पूछ, क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे कोर्स करना चाहता हूँ। मैं कोर्स करना चाहता हूँ कौन लैंग्वेज, सा कोर्स? फ्रेंच का। फ्रेंच का कोर्स। हाँ जी। और वैसे अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए, पुलिस विभाग की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, तो किस पोस्ट पे जाना चाहोगे? अभी इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, पर मैंने यही सोचा है कि मैं आगे कोर्स करूँगा। कोर्स करेंगे। हाँ जी। चलिए, क्या बोलेंगे अब आप उन मास्टर जी से जो कावड़ को बदनाम कर रहे हैं, उन नेताओं से जो कावड़ यात्रा साल में एक बार ही होती है, बार बार तो होती ही नहीं है। और जो बच्चे जाना चाहे वो जाए, नहीं जाने मत जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन पंक्ति के द्वारा आप अपने स्कूल की शिक्षा में ये चीज़ दिखा रहे हो, तो बहुत इतिहास खोदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा, फिर मास्टर जी कुछ नहीं कह पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।